पहला क्वेश्चन है 1/√2 है एक। ए प्राकृतिक संख्या, बी परिमेय संख्या, सी अपरिमेय संख्या या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी अपरिमेय संख्या। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा A3 B-2 C2 या D-3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वह होता है C/A। तो हमें C/A का वैल्यू निकालना है, तो राइट आंसर आ जाएगा A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस √3 के शून्यक कौन से हैं? A -3√2 √2, B -3√2 √2/2 या C -3√2/2 √2/4। तो इसका राइट आंसर है C -3√2/2 √2/4। यदि हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जो कि होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a लगाएंगे तो इसके शून्यक जो हैं वह -3√2/2 √2/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मौसौ 23 है तो लॉसव ज्ञात करें। हमें पता है कि दो संख्या का गुणनफल यानी a गुना b जो है वह बराबर होता है उस संख्या का एलसीएम गुना एचसीएफ। हमें a भी दिया हुआ है 15,870 और मौसौ यानी एचसीएफ दिया है 23। तो एलसीएम निकालने के लिए 15,870 को भाग दे देंगे 23 से, तो राइट आंसर आ जाएगा 690। तो राइट आंसर ए 690। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 4 और b बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 है तब मौसौ ऑफ ए बी क्या होगा? a 90, b 180, c 360 या d 540। अगर हमें किसी दो संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो हमें पता है उस दोनों संख्या में जो जो कॉमन चीज़ आता हो वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 यानी 2 पर पावर 2 4 गुने 9 गुने 5 यानी राइट आंसर हो जाएगा बी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ए 2/3x प्लस 1, बी 2 - x² प्लस √3x, सी 1/x - 1 या डी x²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1/x - 1, क्योंकि किसी भी बहुपद का जो चर है वह कभी भी वर्ग उस रूट में नहीं होता और ना ही कभी हर में होता है। तो इस स्थिति का जो विरोध हो रहा है वह सी में हो रहा है, अर्थात सी मेरा बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकायों x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 का हल है। ए अद्वितीय हल, बी अनंत हल, सी कोई नहीं या डी कोई हल नहीं या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर है बी अनंत हल, क्योंकि हमें अगर देखें तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो रहा है, यानी ये एक संपाती रेखा का शर्त है जिसका अनंत हल होता है। तो इसलिए राइट आंसर है बी अनंत हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो वह द्विघात बहुपद होता है। ए x² + 4x + 4, बी x² - 4x + 1, सी x² - x + 4 या डी x² + 4x + 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी x² - 4x + 1, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, सूत्र निकालने का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको बैठाने पर x² - 4x + 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण निकायों 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का अद्वितीय हल है तो ए k = 4, बी k डज नॉट = 4 या सी k डज नॉट = -4 या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर अद्वितीय हल है तो इसका मतलब है कि रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, और उसका शर्त होता है कि a1/a2 डज नॉट = b1/b2। तो अगर देखा जाए तो इधर जाके ये 8/2 डज नॉट = k
यानी k डज नॉट इक्वल्स टू 4 का कंडीशन आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, k डज नॉट इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 3√x+2 बराबर 0, बी एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, या डी 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें ना तो x मेरा हर में है और ना ही x रूट में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x+2 बराबर 0 के मूलों का योग है। इस ए 2, बी -2, सी 6 या डी -6। इस बार हमसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, और इसको अगर रखा जाए तो माइनस का 6/1 यानी प्लस का 6, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ए एक्स अक्ष के समांतर, बी वाई अक्ष के समांतर, सी मूल बिंदु से जाती हुई, या डी इनमें से कोई नहीं। x इक्वल्स टू 6 कह रहा है, यानी x कहीं पर 6 होगा, तो दैट मीन्स अगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो वह y अक्ष के पैरेलल होता है। तो अगर x इक्वल्स टू 6 है, अगर इसे 6 मान लिया जाए तो ये y अक्ष के पैरेलल होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, y अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है? ए 2 0, बी 0 2, सी 2 2, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2 0, क्योंकि हमें पता है कोई भी बिंदु, जो किसी भी बिंदु को हम x और y के रूप में लिखते हैं, जिसमें x जो है भुज और y कोटि कहलाता है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो इसका तात्पर्य है कि उसका y जो होगा वह 0 होगा, यानी वह x और 0 के फॉर्म का होगा, और इस फॉर्म का बिंदु हमें दिख रहा है ए नंबर पर 2 0, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो उस एपी का nवां पद क्या होगा? ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, बी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सी ए प्लस एन डी, या डी ए माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 10 7 4 कोमा का 30वां पद क्या होगा? ए 75, बी -77, सी 55, या डी 67। अगर हम a प्लस एन माइनस टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला रखकर सॉल्व करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी -77। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी होगी? फिर हमें टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखना है और एन का वैल्यू निकाल लेना है, तो एन का वैल्यू आ जाएगा बी 34। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का nवां पद क्या होगा? फिर हमें फॉर्मूला रखना है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसका सॉल्यूशन करके हमें एन निकालना है, तो यहाँ पर निकल जाएगा हमारा ए, यानी 2n + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4 और -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? अगर हम मूल बिंदु से दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला जाने तो यह होता है √x² + y², और अगर इस x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर -3 का वैल्यू रखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी 5। नेक्स्ट, sin² 65 डिग्री प्लस sin² 25 डिग्री का मान क्या होगा? ए 1, बी 0, सी -1, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू 1 पता है, लेकिन यहाँ पर दोनों sin² में है, और अगर हम इस sin² 65 डिग्री को cos थीटा में बदले तो ये निकल जाएगा cos² 25 डिग्री, और फिर मेरा बन जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा के फॉर्म का, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 3 0 तथा -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा? ए 1 2, बी -1 2, सी 0 2, या डी 1 -2। हमें पता है कि कोई भी अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के फॉर्म का लिखा हुआ हो तो उसके मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है, और इसे अगर सॉल्व करें तो राइट आंसर आ जाएगा बी -1
2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं -3 और 5 का भुज है A3, B-3, C5 या D-5। तो पता है हमें किसी भी बिंदु का जो नियामक होता है वह x, y के रूप में होता है, जिसमें x भुज और y कोटि होता है, यानी x नियामक जो है वह भुज होता है। तो इस बिंदु का x नियामक -3 है, तो इसका भुज हो जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे A-2-3, B-2-3, C-2-3 या D-2-3। हमें पता है कि हमारा पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें प्लस प्लस के फॉर्म का होता है कोई बिंदु, दूसरा चतुर्थांश जो है उसमें माइनस प्लस के फॉर्म का होता है, और तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक होगा। द्वितीय चतुर्थांश मीन्स इसका भुज निगेटिव और कोटि पॉजिटिव, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, -2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3, 0, 5, -2, -8, 5 हो तो उसके केंद्रक का नियामक होगा। हमें पता है कि त्रिभुज के केंद्रक का नियामक x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 के फॉर्म का होता है। और अगर हम इस फॉर्मूला को रखेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी, -2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री हो तो cos A + B का मान बतावें। ये CAB फॉर्म का है और C इसमें 90 है, तो इसका मतलब है कि एंगल A + B का मान भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमसे पूछ रहा है cos 90 डिग्री का वैल्यू, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो राइट आंसर हो जाएगा A, 0 डिग्री, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। A 44 सेंटीमीटर, B 88 सेंटीमीटर, C 78 सेंटीमीटर या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए B 88। हमें D दिया हुआ है यानी व्यास दिया हुआ है, D है 28, तो R हो जाएगा इसका आधा यानी 40, और फिर परिधि बराबर 2πr फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हमें परिधि पता चल जाएगा 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा होती है वह होता है उसका व्यास, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यास। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, tan θ × cot θ का मान है A 0, B 1, C 2 या D -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1, क्योंकि हमें पता है tan θ = P/B और इंटू cot θ B/P, तो B से B और P से P कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 1, तो राइट आंसर है B, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 35 डिग्री बटे cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बटे tan 12 डिग्री का मान होगा। तो अगर हम tan θ, इस cot θ को tan θ में बदलें तो यह भी आ जाएगा tan 35 डिग्री, और tan 35 कैंसिल होके 1, और यहाँ पर cot 78 बटे tan 12, तो इस tan 12 को हम cot 78 में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ भी कैंसिल होके 1, यानी 1 + 1 = 2, तो राइट आंसर हो जाएगा C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin θ बराबर A/B तब cos θ का मान होगा। तो sin θ बराबर A/B दिया और cos θ पूछ रहा है। ऑप्शन ए B/√B² - A² या B²√B² - A² C A/√B² - A² या D B/A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, √B² - A²। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसमें आधार निकाल सकते हैं, और cos θ बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin θ बराबर 1/2 तो cot θ का मान होगा। हमें sin θ दिया हुआ है, sin 1/2 दिया हुआ है, तो sin 1/2 जो है वह वैल्यू होता है 30 डिग्री का, और cot 30 डिग्री का अगर वैल्यू हम निकालें तो निकल जाएगा 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3
यदि √3 tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3 तब tan थीटा का मान बतावे। अगर हम √3 को उधर ले जाएं तो tan 2 थीटा जो है वह निकल जाएगा √3, यानी tan 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan थीटा अगर √3 हो तो थीटा का मान 60 डिग्री होता है, और 2 थीटा बराबर 60 है तो थीटा का मान 60/2 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा ए tan थीटा, बी कॉसेक थीटा, सी साइन थीटा या डी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा बी कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा ए 2πr थीटा बट्टे 180 डिग्री, बी πr² थीटा बट्टे 180 डिग्री, सी 2πr थीटा बट्टे 360 डिग्री या डी πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर हमसे वृत्त के त्रिज्यखंड की परिधि की बात करें तो यह हो जाएगा 2πr थीटा बट्टे 360 डिग्री, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो राइट आंसर हो जाएगा डी πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा ए 3:2, बी 4:9, सी 2:3 या डी 81:16। हमें अगर क्षेत्रफल से यदि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और उससे वृत्त की परिधि या त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा हो तो उसका जो वर्गमूल होता है वही उसके त्रिज्या या परिधि का अनुपात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3:2 यानी ए।